अस्सलामुअलैकुम या अहलुल ईमान। मेरे देखने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान का महीना बहुत 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 मुबारक हो। अभी ये मैं सेहरी बना रही हूँ। सेहरी का टाइम है, पहली सेहरी है और 4 बजे का टाइम है। पर जल्दी जल्दी मैंने कहा सेहरी भी बनाऊँ और आप लोगों के साथ तरावी के हवाले से कुछ बातें करनी थी, कुछ समझाना था। तो मैंने कहा चलो साथ साथ सेहरी भी बन जाएगी और आपके साथ बातचीत भी हो जाएगी। तो ये मैं फेनिया बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ और छोरों का सालन था और दही है, वो आप दस्तरखान पर देख लेंगे। अभी सिर्फ मैं आप लोगों के साथ तरावी के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि मेरी कुछ बहनें थी जिन्होंने सवाल किया था कि भाई ख़वातीन के लिए क्या है, क्या तरावी की नमाज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, क्या मर्दों के लिए। और इसी तरीके से मेरी जो पड़ोसी हैं, मैं अभी यहाँ पर न्यू शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है। तो मालूम हुआ कि उन्हें तरावी का पता ही नहीं है, तरावी पढ़ते हैं या नहीं। मतलब उन्हें ये नहीं पता कि ख़वातीन भी तरावी पढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, अपने अम्मा को नहीं देखा, अपनी नानी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा तरावी पढ़ते हुए। तो मुझे तो नहीं पता कि तरावी औरतें पढ़ती, मैं तो सीधी सीधी नमाज़ पढ़ती हूँ। इसी तरीके से एक और मेरी बहन सामने थी, उनसे मैंने बात करी तो पता चला वो कहने लगी नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, तरावी की नमाज़ मुझे नहीं आती है। तो मैंने कहा सोचा कि आज इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए कि जो मेरी बहन है, क्योंकि मर्दों को तो पता है वो तो मस्जिद में जाते हैं और तरावी की नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो अक्सर के माइंड में यही होता है कि तरावी की नमाज़ सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। तो आज मैं आपको समझाऊंगी डिटेल के साथ। तो तरावी की नमाज जो है ना, सबसे पहले आप ये समझ लें, तरावी की नमाज ना तो मर्दों पर फ़र्ज़ है, ना औरतों पे फ़र्ज़ है और ना ये वाजिब है। बल्कि तरावी की नमाज जो है ये इस सुन्नत मुअक्किदा है, औरतों पर भी और मर्दों पर भी, दोनों पर ये सुन्नत मुअक्किदा का हुक्म है, दोनों को लाजमन पढ़नी है। और सुन्नत मुअक्किदा क्या है वो मैं अभी आगे चल के बताती हूँ। तो तरावी की नमाज जो है औरतों को भी पढ़नी है, मर्दों को भी पढ़नी है। मर्द हजरात जो है जाहिर सी बात है नमाज भी मस्जिद में पढ़ते हैं, तो इसे तरावी भी वो मस्जिद में ही अदा करते हैं। और जो मेरी बहन है घर में है, नमाज तरावी का कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत इजी है। जिस तरीके से आप नमाज पढ़ती हैं इसी तरीके से तरावी की नमाज है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। जैसे आप नमाज की नियत करती हैं कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, इसी तरीके से आपने तरावी की नियत करनी है कि मैं ये तरावी की नमाज़ पढ़ रही हूँ, बस। उसके बाद जिस तरीके से आप नमाज़ पढ़ती हैं ऐसी ही आपने 20 रकातें पूरी करनी है। तो 20 रकात है, या तो आप 4-4 रकात पढ़ के पूरी करें, या फिर 2-2 रकात करके 20 रकात पूरी करें, या तो आप 2-2 रकात की नियत करें कि 2 रकात नमाज में जो है तरावी पढ़ती हूँ। या फिर अगर आप 4 की नियत करेंगी तो 5 दफ़ा करनी पड़ेगी, और आप 2-2 की नियत करेंगी तो आपको ज़ाहिर सी बात है ये कितनी दफ़ा आप गिन लेगा करनी पड़ेगी, सही है। तो इस तरीके से आपने नमाज़ पढ़नी है और नमाज में आपने वो सूरतें पढ़नी है जो आपको याद हो। अब इसमें कुछ मैंने कहती कि हम तो हाफिज़ कुरान नहीं है, इसलिए हम तो तरावी नहीं पढ़ सकते। तो हाफिज़ कुरान होना ज़रूरी नहीं है। वो जो कुरान शरीफ, जो लोग हाफिज़ कुरान है वो तरावी में अपना कुरान शरीफ सुनाते हैं ताकि उनका कुरान शरीफ पक्का और याद रहे। अब जो मेरे बहन भाई हाफिज़ कुरान नहीं, जो मेरी बहन है हाफिज़ कुरान नहीं, क्योंकि मर्दों के लिए तो आसानी है, वो मसाजिद में जाते हैं और पढ़ लेते हैं। जो मेरी बहन हाफिज़ कुरान नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तरावी तो आपको फिर भी पढ़नी है। आपको जो जो सूरतें याद है, जो आप नमाज में पढ़ती हैं ना, वही सूरतें आपने तरावी में भी पढ़नी है। और कोशिश करें कि अपनी कोई बड़ी सूरत रमज़ान से पहले सूरह नबा हो गई, सूरह मुल्क हो गई, सूरह यासीन शरीफ हो गई, ये सूरतें अपनी याद रखें ताकि तरावी में आप लोग रोज़ाना इन्हीं सूरतों को पढ़ते रहें अपनी 20 रकात में। तो बस आज यही बताना था कि तरावी की नमाज और जो है ना, कभी अगर, और इसका सुन्नत मुअक्किदा के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। सुन्नत मुअक्किदा वो है कि ये पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी मजबूरी की वजह से कभी कभार छूट जाए तो गुनाह नहीं है, लेकिन इसको आदत बना लेना, सुन्नत मुअक्किदा को छोड़ना कि तरावी को कोई पढ़ता ही नहीं है, आदत ही नहीं है पढ़ने की, तो ये बहुत सख्त गुनाह है, सही है। लेकिन कोई शख्स पढ़ता है लेकिन कभी कभी छोड़ देता है, तो फिर जो है कोई मसला नहीं है, कभी कभी के लिए माफ़ी है। मगर मुसलसल अपनी आदत बनाना ना, तो फिर ये एक गुनाह का काम है। तो इसलिए तरावी लाजमन पढ़नी है। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये सेहरी हमारी चल रही है, साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये वरीशा, मिंसा और हाशिर माशाल्लाह सब सेहरी कर रहे हैं और सब ने रोज़ा रखने का इरादा भी कर लिया है।
तो हाशिर वरीशा तो माशाल्लाह रखते ही हैं। और जो है मिनसा भी छोटी है, तो ये फैनी है, छोले हैं, पराठे हैं और चाय है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अब मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम।